जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड में आजकल पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है और पूरा गांव जो इस समय है वो चुनाव के माहौल में रम चुका है। उत्तराखंड के आप जितने भी पहाड़ी गांवों में जाते हैं तो वहां पर भाई साहब चुनावी माहौल चला हुआ है। लोग उठते हैं अपने चुनाव लड़ने के लिए और बैठने के लिए। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, ग्राम प्रधान बनते हैं और गांव में कुछ भी कार्य नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं तो दोबारा फिर से वोट मांगते हैं। तो आज की इसी वीडियो में मैं पंचायत चुनाव के बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो उत्तराखंड के गांव में भाई साहब बहुत पॉपुलर है। देखो सबसे पहले तो नेताओं का प्यार जाग उठता है जब चुनाव आने लगते हैं। नेताजी आते हैं, पूछते हैं कि नमस्कार भुला, क्या हाल है, तुम्हारा लड़का दिल्ली में कैसा है, जॉब कैसी चल रही है और आजकल क्या हो रहा है आपके गाँव घरों में। नेताजी को याद आता है कि भाई साहब मैं इस गाँव का ग्राम प्रधान हूँ या ग्राम प्रधान बनने वाला हूँ, तो भाई साहब ये सब तो पूछना पड़ेगा। लेकिन असली जो राजनीति होती है ना वो गांव में किस प्रकार से होती है, इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा। देखो सबसे पहले तो चुनाव से पहले जो नेताओं का ड्रामा होता है कि गाड़ी से आए, घर आए और बताएं, हालचाल पूछें, बैठे, चाय पी के जाए और वो सब प्यार से आपके अच्छे साथ बात भी करेंगे नेता जब तक चुनाव खत्म नहीं होते हैं। देखो इनके वादे हैं कि रोड लाऊंगा, बिजली लाऊंगा, नौकरी दूंगा, स्कूल खोलूंगा, अस्पताल खोलूंगा। जबकि रियलिटी ये है दोस्तों, स्कूल होंगे तो उसमें एक भी टीचर नहीं है, कहीं कहीं पर टीचर है वो कभी आता नहीं है, अस्पताल है नहीं, जहां पर है तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर है भी तो डॉक्टर भी है, अस्पताल भी है तो अस्पताल आबादी से इतनी दूर है कि वहां तक तो लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि गांव में तो रोड ही नहीं है, नेताजी ने तो कुछ काम किया नहीं। तो वो बात है। उत्तराखंड की राजनीति में अगर आप देखें तो भाई साहब सबसे तगड़ी चीज है वो जात पात का। तू मेरा भाई है, हम तो एक ही बिरादर में हैं, भाई तेरा दगड़ू तो मेरा दगड़ू है, एक साथ के लोग हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। देखो जाति के नाम पर वोट मांगना, भाईचारे के नाम पर वोट मांगना, ये भाई साहब उत्तराखंड की राजनीति में बहुत होता है, पहाड़ों की राजनीति में खासकर। आप देख सकते हैं कि यार वो कहेगा यार उसने वोट नहीं दिया तो उसके घर काम नहीं करना है। गांव में रोड नहीं है, नेताओं को बाद में याद आता है कि भाई साहब गांव में तो रोड ही नहीं है। चुनाव के टाइम पर माहौल बनता है कि गांव में रोड लेंगे, लेकिन उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसा वैसे होते हैं जो अपना वोट बेच देते हैं। देखो वोट बेचने में मैं बताऊं, उत्तराखंड के मोस्टली ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को पैसे मिलते हैं उम्मीदवारों के द्वारा कि तुम हमें वोट दो और भाई साहब हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं। लो मैं बता रहा हूं अपने लोकल एरिया की, जो मैं बात बताता हूं ना, 500 रुपये में भाई साहब वोट बिक जाता है, दारू मुर्गा में वोट बिक जाता है, बकरी में वोट बिक जाता है। चाहो आओ भाई जंगल पार्टी कर लेते हैं और वोट बिक जाएगा। भाई साहब ये सब ना इतना होता है उत्तराखंड की राजनीति में, आप सोच तक नहीं सकते। चुनाव जब जीत जाते हैं तो उसके बाद भाई साहब नेताजी का फोन लगता नहीं है, नंबर भाई साहब आता है स्विच ऑफ। नेताजी को टाइम नहीं है, नेताजी तो मीटिंग में बिजी है। वो कह रहे हैं कि यार आज अपने घर का काम है तो तुम्हारा काम जो है वो कल देख लेंगे। अब जिसने वोट नहीं दिया ना, जिसने वोट दिया वो तो ठीक है भाई साहब, अब नेताजी को नमस्ते बोलो तो नेताजी ऐसे मुंह लटका के चलेंगे जैसे कि भाई साहब उनके लिए हमने कुछ किया ही ना हो। अगर आप वोट ना देना तो गांव में भाईचारा जो है ना वो खत्म हो जाता है। देखो भाईचारे को एक करो, अपनी गांव की एकता के लिए वोट करो। राजनीति भाई साहब बहुत छोटी चीज होती है। अगर आप देखते हैं इन सब के चक्करों में तो मैं तो मानता हूं कि राजनीति बहुत छोटी चीज होती है। अपने गांव की एकता और भाईचारे को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। अब भाई साहब जो सवाल हम पूछना चाहते हैं आज, रोड कब आएगी, स्कूल कब बनेगा, टीचर कब आएंगे स्कूल में, अस्पताल कब बनेंगे। साथ ही में दोस्तों रोड के साथ साथ अपने लोकल के रास्तों को भी सही करवाना सीखो। एक ग्राम पंचायत में साल भर में 5 साल भर में इतना पैसा आता है कि आप सोच तक नहीं सकते। आपके जो आसपास के लोकल रास्ते हैं, देखो रोड हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन इतनी तो जा सकती है कि गांव को जोड़ सके और गांव से रोड के साथ जो रास्ते जुड़े हैं उन रास्तों पर काम कराना सीखिए। कोशिश करें कि वो सीमेंट वाले रास्ते हों या इंटरब्लॉक मार्ग हो। अभी देखो इंटरलॉक मार्ग का जो ट्रेंड है वो बहुत चल रहा है। अभी हालांकि हमारे पहाड़ों में अभी इतना आया नहीं है, लेकिन जो है कि इंटरलॉक एक अच्छा साधन हो सकता है हमारे पहाड़ों के लिए भी। पूछना तो भाई साहब है, देखो एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। अपने ग्राम प्रधान को बताइए, उसकी कमियां गिनाइए, उसकी अच्छाइयां गिनाइए। हो सकता है तो उसे दोबारा मौका दीजिए, नहीं तो आप बदलाव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछना तो भाई साहब है आपको, रोड कब आएगी, स्कूल में टीचर कब आएंगे, अस्पताल में डॉक्टर कब आएंगे, अस्पताल कब आएगा, हमारे आसपास में कॉलेज कब बनेगा। कई ऐसी चीजें हैं भाई साहब, कई ऐसे रोजगार के साधन खुल सकते हैं जो आप मांग सकते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आपकी एरिया का ग्राम प्रधान है, मोस्टली 10 में से 8 ग्राम प्रधान ऐसे होंगे जिनके पास अपनी गाड़ी होगी, अपना 2 मंजिला या 1 मंजिल सीमेंट का पक्का घर होगा। वो सब कहां से आ रहा है दोस्तों, वो हमारा ही पैसा है जो हमारे लिए आ रहा है। तो आप अपनी गांव की राजनीति में एकता, भाईचारा और अखंडता के लिए वोट कीजिए।
बाकी मैं मिलता हूं किसी अगली सी वीडियो के साथ। आप वोट जरूर कीजिए, अपने पसंद का नेता चुनिए। थैंक यू, बाय बाय।